तो अभी जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर मिल के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, अभी चांगीपुर मिल के अधिकारी हमारे साथ हैं, अभी उन्हीं से हम बात करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मैं चांगीपुर शुगर मिल से सोमवीर सिंह जी। किस पद पर हो आप? मैं मुख्य गन्ना प्रबंधक के पद पर यहाँ सेवा दे रहा हूँ। तो अभी आज आपके चेहरे पर मुझे खुशी दिखाई दे रही, किसानों ने ज़्यादा आपका समर्थन कर दिया क्या सेंटर के लिए? देखिए, किसान भगवान है हमारा। किसान हमारा जो सम्मान करता है उससे ज़्यादा सम्मान हम किसान का करते हैं, क्योंकि किसान के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है जी। और हमारे चेहरे पर अगर खुशी है तो वो किसान जो हमें सम्मान दे रहा है केवल उसकी है, लेकिन हम उसकी इस सम्मान के पूरा कदर करते हैं और हम उनसे ज़्यादा उनको विश्वास दिलाते हैं कि अगर वो हमसे जुड़ते हैं तो हम उनको अपनी सेवा से ऐसा सुविधा देंगे कि वो हमेशा हमेशा के लिए दूसरी चीनी मिलों को भूल जाएंगे। पिछले वर्ष भी आपने पेमेंट जो वो तीसरे दिन या एक हफ्ते के अंतराल में ही किसानों का जो पेमेंट वो पहुंच गया, जैसा हमने भी खबरों में भी पढ़ा और जानकारी भी मिली। लेकिन अभी कुछ गांवों में हम गए थे, जो चांगीपुर मिल के तो ओर से बीज दिए गए थे किसानों को, वो कुछ गन्ना सूख गया किसानों का। उसमें दवाई भी मिल की ओर से दी गई थी। तो सर उसमें मतलब मिल की गलती रही या कुछ रोग ही ऐसा आ गया था? किसान बोल रहे हैं कि 4-4 बार दवाई लगाने के बावजूद भी और उनके खेत यूँ। देखिए, मैं बताना चाहूँगा अपने सभी किसान भाइयों को कि हमने पिछले वर्ष भी भुगतान जो है साप्ताहिक दिया था और फैक्ट्री जो है 4 नवंबर को चली थी और 21 मार्च को फैक्ट्री ने अपना सत्र का संपन्न किया था और हमने 24 मार्च को समस्त भुगतान मैं समिति के अंशदान के हमने कर दिया था। इसके साथ हम प्रदेश में अव्वल रहे और हमने इस बार की भी योजना जो है वो हमारी साप्ताहिक भुगतान की रहेगी और हम इस वर्ष भी और पिछले साल से और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। साप्ताहिक की तो हम घोषणा करते ही करते हैं इस मंच के माध्यम से। और मैं कहना चाहूँगा कि हमने पिछले वर्ष जो 238 वैरायटी है उसमें लाल सड़न नामक बीमारी का प्रकोप बहुत तेज़ी के साथ पिछले साल भी फैला और इस साल भी वो अपना बीमारी बहुत तेज़ी के साथ क्षेत्र में फैल रही है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने लगभग 35,000 कुंटल गन्ना बाहर से ला करके किसानों को नवीनतम प्रजातियों का दिया। लेकिन चूंकि किसान भाइयों, गन्ना चाहे वो 238 हो या कोई और हो, बीमारी किसी भी गन्ने में लग सकती है। हमने इस वर्ष भी चीनी मिल के माध्यम से जो फफूंदी नाशक हैं, कीटनाशक हैं, वो अनुदान पर क्षेत्रीय किसान भाइयों को उपलब्ध कराए और हम करा भी रहे हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमने इस वर्ष 2000 एकड़ में जो ड्रोन से स्प्रे कराया है वो एक पहल की है, क्योंकि इस समय किसान की जो फसल है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। पूरे ज़िले में किसी मिल ने नहीं की ना इस तरह की? वो पूरे ज़िले में चीनी मिलों ने पहल की, लेकिन जो इतना एरिया कवरेज है वो केवल चांगीपुर शुगर मिल ने किया। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को कि हमें चूँकि ये दूसरा सत्र है आपके बीच में, हम आपको अपने कार्यप्रणाली से इतना सुविधा देंगे कि आपको ये लगेगा कि हाँ, क्षेत्र में कुछ विकास हो रहा है। सर अच्छा, कितने सेंटर बढ़ने की उम्मीद है? पिछले वर्ष हमें लगभग 10,723 एरिया जो हमें गेट क्षेत्र मिला था और उसके बाद फरवरी में हमारे 7 सेंटर और हमें मिले थे। हमें केवल 7 केंद्र ही मिले। जिससे हमने केवल 56 लाख कुंटल गन्ने की पेराई की और हमारी चीनी मिल की जो क्षमता है वो 1 लाख कुंटल गन्ना प्रतिदिन पेराई करने की क्षमता है। लेकिन पिछले वर्ष हमारी चीनी मिल लगभग 609 घंटे नो केन में बंद रही, जिससे आर्थिक क्षति चीनी मिल को तो हुई लेकिन साथ ही साथ राष्ट्र की भी आर्थिक क्षति हुई, क्योंकि अगर कोई उद्योग अपने आवश्यकता अनुसार नहीं चलता तो उससे राष्ट्र की भी क्षति होती है। अच्छा, इस बार हम देख रहे हैं किसानों का जो जुड़ाव हो वो अधिकतर चांगीपुर मिल की ओर जा रहा है। अधिकतर किसानों की जो मांग उठ रही है वो चांगीपुर मिल की है। जैसा हमने अभी मीटिंग में भी देखा, वो वीडियो भी हमारे पास हैं शूट। कुछ किसानों से हमने भी बातचीत की, तो वो क्या पेमेंट का ही कारण आपको दिखाई दे रहा है या क्या, और क्या उम्मीद लग रही है कि कितने आपके ये क्रय केंद्र बढ़ सकते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा चीनी मिल और किसान एक दूसरे के पूरक हैं। हम एक दूसरे का हर प्रकार से अगर ध्यान रखेंगे, चीनी मिल गन्ना, किसान तो अपना गन्ना फसल को छोड़ करके कुछ और भी बो सकता है, लेकिन चीनी मिल गन्ने के अलावा कुछ और नहीं पेर सकती। तो हम तो
पूर्णतया किसानों पर, गन्ना किसान पर डिपेंड रहते हैं। और रही बात यहाँ के सदन में जो चांगीपुर के पक्ष में प्रस्ताव हो रहे हैं, देखिए ये केवल चांगीपुर की बात नहीं है, ये तो अगर हम अपने स्तर से किसी भी चीनी मिल का जो पेमेंट गन्ना भुगतान है, भुगतान ऐसी चीज़ है, कोई भी किसान अपने माल को, चाहे वो गन्ना हो या कोई और फसल हो, वो जब मार्केट में बेचता है तो वो सबसे पहले भुगतान चाहता है, क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए उसने अपनी फसल को पैदा किया, अपने पारिवारिक पालन पोषण के लिए, अगर उसको वही पैसा ना मिले तो उसको कितना दुख होता है। तो हम हमेशा भुगतान में सर्वप्रथम रहेंगे, और साथ ही साथ जो हमारा किसानों के साथ व्यवहारिक रिश्ता है वो इतना मजबूत है कि हम हर किसान का सम्मान करते हैं, और किसानों को समय समय पर हमारी जो पूरी गन्ना विभाग है, मैं मुझको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि इतने कम एरिया में जो हमारी गन्ना विभाग की टीम है, 75 आदमियों की 75 एम्प्लॉय हमारे गन्ना डिपार्टमेंट में, जो हमेशा किसानों के बीच में सेवा दे रहे हैं। ये बड़ी बड़ी चीनी मिलों के पास भी इतने गन्ना विभाग की टीम नहीं होती। ये केवल टीम हमने इसलिए रखी है कि हम हर किसान के दरवाजे तक पहुंच सकें और अपनी बात रख सकें और उनकी बातों को मैनेजमेंट तक पहुंचा सकें, ताकि आपसी सामंजस्य इतना बना रहे कि किसान भी खुशहाल रहे, और जब किसान खुशहाल होगा तो चीनी मिल के अधिकारियों के चेहरों पर हमेशा खुशी रहेगी। अभी नूरपुर में आपकी मीटिंग हुई थी, वहाँ भी किसानों का जो सबसे ज़्यादा आपकी तरफ ही झुकाव रहा, जो हमारे पास वीडियो पहुँचे, और आज भी हम हल्दौर के अंदर देख रहे हैं। तो क्या पूरे ज़िले में ही आपके मिल की मांग ज़्यादा उठती हुई दिखाई दे रही है आपको भी? देखिए, केवल इसलिए है, मान लेते हैं सब किसान भाइयों को पता है, पूरे क्षेत्र को पता है, पूरे मंडल को पता है कि जो चांगीपुर चीनी मिल स्थापित हुई है उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार गन्ना नहीं मिला है, और जो हमारे किसान भाई किसी भी चीनी मिल से किसी भी बात से आहत हैं तो वो हमसे जुड़ने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, और हम सभी का सम्मान करते हैं। देखिए, हमें तो अपनी ज़िंदा रहने के लिए, अपनी चीनी मिल की आवश्यकता के लिए गन्ने की आवश्यकता है, तो हम तो इस सदन के माध्यम से भी जो भी हमारे से किसान जुड़ेंगे या सदन का जो भी फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा, और हमें जहां भी क्षेत्र दिया जाएगा हम वहां पर अपनी गेट जैसी सुविधा ही वहां तक किसानों तक देंगे। इस चैनल के माध्यम से एक और घोषणा करना चाहता हूँ, आपने बताया कि पिछले साल जो बीज बांटा, तो किसानों को इस वर्ष जो हम गन्ना बीज उपलब्ध कराएंगे, जो गन्ने का रेट होगा उसी रेट के हिसाब से हम चीनी मिल जो है किसानों को गन्ना बीज उपलब्ध कराएगी। ये घोषणा हमारे जीएम साहब ने नूरपुर की सामान्य निकाय की बैठक में भी की, और ये हमारे मैनेजमेंट ने इसको पूरा घोषणा करने के लिए कहा है कि आप कहीं भी जो भी किसान हमारे क्षेत्र हमसे जुड़ेंगे उनको हम गन्ना बीज जो है वो चीनी मिल का जो रेट है उस रेट पर उपलब्ध कराएंगे। नूरपुर क्षेत्र में चांदीपुर मिल लगता है, हमने वहाँ जो है 370 रुपये हम गन्ना बेच रहे हैं, ये हमें दे रहे हैं 700 रुपये में बीज। ये हमें 700 रुपये में बीज दे रहे नहीं मिला है जी, 370 में हमारा ले रहे हैं। तो मैंने इनसे मैं अभी लेना चाहूँ हम वालों का, ये भी 370 रुपये अनाउंस है, जिस भाव ले बने उस भाव में दे बने, जिस भाव में ले बने उस भाव में दे बने। अभी जो भी नाम सुनाया तुरंत माइक पावे सबके सामने बात बोल रहा है, हर जीएम को आदेश दिया जा रहा है कि 370 रुपये में हम गन्ना अपना बेच रहे हैं, तो हम 700 रुपये में बीज को ले बने, 370 में ले बने। बताओ भैया, जल्दी बताओ, किसे देना हो बताओ, नहीं देना मना हो, धामपुर भी हो, कोई सा मिल भी हो, कोई सा मिल भी हो, बताओ तुरंत। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सभी डायरेक्टर महोदय और हमारे सम्मानित किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोमवीर सिंह चांदीपुर शुगर मिल से, मैं इस सदन के माध्यम से घोषणा करता हूं कि आगामी सत्र में चीनी मिल जो बीज उपलब्ध कराएगी, वो जो गन्ने का भुगतान होगा, जिस रेट से चीनी मिल भुगतान करती है उसी रेट से बीज उपलब्ध कराया जाएगा हमारे किसान भाइयों को। देखिए, ये नवनिर्मित चीनी मिल आपके बीच में, हम तो हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें अपनी आवश्यकता अनुसार हमें शासन द्वारा गन्ना नहीं दिया गया। हम आप सभी का स्वागत करते हैं, और जो भी किसान हमसे जुड़ेंगे, मैं सचिव साहब से निवेदन करता हूं कि सदन में जो भी मांग पत्र आए उन पर विचार करते हुए हमें कुछ ना कुछ एरिया जरूर आवंटित किया जाए, और हम अपने किसानों को अपनी सेवा से
इतना ज्यादा सराबोर कर देंगे कि शायद वो किसी और चीनी मिल का नाम नहीं लेंगे।